Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 11 English Unit 9 Freedom by Langston Hughes. Multiple choice questions. Exercise question C. Choose the correct option for each question. हर सवाल के जवाब में ठीक ऑप्शन जो है वो मुंतखब कीजिए. MCQs हैं. First, the poet suggests that freedom cannot be achieved through. शायर बताता है कि आज़ादी हासिल नहीं हो सकती. ये कैन नॉट इसमें गौर करने वाला लफ्ज़ है कि किस चीज़ से आज़ादी हासिल नहीं हो सकती. तो फर्स्ट है पेशेंस एंड परसेवरेंस, सब्र और साबित कदमी से. बी कंप्रोमाइज एंड फियर, समझौते करने से और डरने से. सी करेज एंड यूनिटी, हिम्मत और इत्तेहाद से. नॉलेज एंड एजुकेशन, इल्म और तालीम से. तो आप अपना आंसर लॉक कीजिए. इसका आंसर है compromise and fear. 2. The speaker compares freedom to a seed because speaker बोलने वाला शायर आज़ादी को एक बीज से मुआवजा करता है. आज़ादी का मुआवजा बीज से किया जाता है, यानी यहाँ पे एक मेटाफर बनाया गया है. फ्रीडम सीड. तो क्यों बनाया है? ए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड, इसे ढूंढना मुश्किल है इसलिए इसे बीज कहा गया है. बी इट कैन बी इजीली डिस्ट्रॉयड, इसे आसानी से तबाह किया जा सकता है. सी इट मस्ट बी प्लांटेड एंड ग्रोन, इसे काश्त करके बड़ा किया जाना चाहिए, इसे उगा कर बड़ा किया जाना चाहिए. और डी इट इज़ अवेलेबल टू एवरीवन, ये हर किसी के पास मौजूद है, हर किसी को दस्तयाब है. आप अपना आंसर लॉक कीजिए. इसका आंसर है सी इट मस्ट बी प्लांटेड एंड ग्रोन. 3. Why does the poet mention tomorrow's bread? शायर कल की रोटी tomorrow's bread का जिक्र क्यों करता है? A. To emphasize that freedom can be postponed, ये जोर देने के लिए कि आज़ादी को मुलतवी किया जा सकता है, कल पे डाला जा सकता है. B. To show that food is more important than freedom, ये दिखाने के लिए कि खाना आज़ादी से ज़्यादा अहम है. C. To illustrate that freedom must be experienced now, not in the future, ये बताने के लिए कि आज़ादी का तजुर्बा अब होना चाहिए, मुस्तकबिल में नहीं. और D. To highlight the importance of patience, सब्र की अहमियत बयां करने के लिए, उस पर रोशनी डालने के लिए. तो क्वेश्चन के आंसर को आप पोएम के मुताबिक सोचिए, लॉक कीजिए. इसका आंसर है C. To illustrate that freedom must be experienced now, not in the future. 4. What is the effect of the first person perspective in the poem? नज़म में फर्स्ट पर्सन यानी आए के साथ या अपने आप के जिक्र करके बात को बयान किया गया है, तो उसका क्या असर है? A. It creates a sense of distance, ये दूरी का एहसास पैदा करता है. B. It makes the poem impersonal, ये नज़म को गैर ज़ाती बनाता है. और C. It allows the poet to speak for a group while expressing personal feelings. फर्स्ट पर्सन हमेशा पर्सनल बातें बताने के लिए होता है. इम्पर्सनल या पर्सनल, इन दोनों में से कोई आंसर आएगा. इसका देख लेते हैं फिर. इट अलाउज द पोएट टू स्पीक फॉर ए ग्रुप व्हाइल एक्सप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग्स, ये शायर को लोगों के बारे में बात करने का मौका देता है जबकि ज़ाती एहसासात को वो बता रहा है, पर्सनल चीज़ें बता रहा है. तो डी जो है, इट फोकसेस ऑन द लाइव्स ऑफ अदर्स नॉट द पोएट, ये भी तकरीबन यही बात हो जाती है कि इम्पर्सनल, दूसरों की बात करे, ज़ाती बात ना करे. इट फोकसेस ऑन द लाइव्स ऑफ अदर्स, ये दूसरों की ज़िंदगी पर तवज्जो देता है, नॉट द पोएट, शायर की ज़िंदगी पे नहीं. तो शायर इसको अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा है और उसी का क्वेश्चन पूछा गया.
तो आप अपना आंसर लॉक कर लीजिए। इसका आंसर है सी, इट अलाउज द पोएट टू स्पीक फॉर ए ग्रुप। ये शायर को लोगों के लिए बात करने की इजाज़त देता है। वाइल एक्सप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग्स, जबकि वो ज़ाती एहसास जो हैं, जज्बात हैं, उनका इजहार कर रहा है। 5. Which of the following best describes the tone of the poem? दर्ज झैल में से नज़म की टोन को, लहजे को कौन सी चीज़ ठीक से बता रही है? ए, ह्यूमरस एंड लाइट, मज़ाहिया और हल्का फुल्का। बी, काम एंड एक्सेप्टिंग, पुरसकून और कबूल करने वाला। सी, अर्जेंट एंड डिमांडिंग, फौरी और मुतालबा करने वाले। और डी, मिस्टीरियस एंड सस्पेंसफुल, मिस्टीरियस पूरे इसरार, सस्पेंसफुल जस्टिस वाला। तो नज़म के अंदर नज़म को पढ़ने से किस तरह का एहसास पैदा होता है, ये सोचिए। आंसर लॉक कीजिए। इसका आंसर है सी, अर्जेंट एंड डिमांडिंग।